करते उनको भी। बहुत सुंदर विषय पर आपने प्रकाश डाला दिलीप भैया। वास्तव में एक शब्द जो है ना, रंग, आप ध्यान दीजिए, ये जीवन के हर स्वरूप को, नौ रसों को बताते हैं। दसों रसों को आप कहें, 10वां रस बाद में आया इसलिए 10 रसों को बताते हैं। रंग जमाना, रंग में भंग डालना, रंगत दिखाना, रंगहीन हो जाना, रंग रंग की बात करना, न जाने कितने ऐसे हिंदी के मुहावरे हैं जो व्यक्ति के जीवन के विविध स्वरूपों को बताते हैं। और शायद यही कारण है कि रंगों की उपादेयता आज फिक्स हो रही है। हरित रंग की आवश्यकता इसलिए नहीं है महोदय जी, महोदया जी, कि वो भाग्य का प्रतीक है। वो इसलिए है कि जब हमारी शस्य श्यामल माँ वसुधा हरियाली की चादर ओढ़े हुए थी, तब शायद हमें इतनी रेमेडी की आवश्यकता नहीं थी जितनी की आज है। और माँ वसुधा मातृशक्ति है, इसलिए मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए मातृशक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए रेखा गुप्ता जी को मंच से आमंत्रित करता हूं कि वे आए। माफ कीजिए, रुचि गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। विश्व का ओरिजिनल कलर हरा। बहुत सुंदर बात कही आपने, विश्व का ओरिजिनल कलर हरा है। बहुत सुंदर बात कही है। हर्षा दीदी से निवेदन है, बहन से, कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें प्लीज। दक्षा जी आप भी प्लीज मंच पर पधारें। अरे आप बैठिए, आप सब जाएंगे तो कैसे होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सारी शक्तियां चली जाएंगे तो शक्तिहीन कैसे कार्य होगा। सिद्धि मंच पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज, आइए। आपके साथ कोई और तो ले आए उन्हें भी। चलिए रुचि जी। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत हेलो हेलो हेलो, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज बहुत ही अच्छी ऑरा है यहाँ पे, इतने ज्ञानवर्धक लोग हैं और बहुत ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला सबसे। और बहुत तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे, तरह तरह के सब्जेक्ट्स पे बात की सबने। और बहुत वैदिक ज्योतिष पर भी बात हुई, जिसमें मैं काम करती हूँ, जिससे मैं पूरा शुक्ला जी से एग्री करती हूँ कि वैदिक ज्योतिष जो हमारा सोर्स रहा है बहुत सालों से, 5000 8000 सालों से, और उसको बढ़ाने के लिए मैं आगे कार्य भी कर रही हूँ और उसमें बात भी करना चाहती हूँ। और नक्षत्रों से, नक्षत्र हमारा वैदिक ज्योतिष का पार्ट है, पर बहुत लोग उसको केवल केपी से लिंक कर देते हैं। नक्षत्र की जैसे ही हम कुछ बात करते हैं तो सब लोग बोलते हैं ये तो केपी है, बट ये वैदिक ज्योतिष का ही हमारा वो है। और केपी में भी वो यूज होता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का भी वो एक पार्ट है। पिछले कॉन्फ्रेंस में मैंने डिग्रियों पे ट्रांजिट से रिलेटेड बात की थी, और अभी मेरे को बहुत कम लोग पिछली कॉन्फ्रेंस के दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करूंगी। जब भी ट्रांजिट में कोई भी ग्रह जिस डिग्री पे आता है, और वो ग्रह अगर हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह उस डिग्री पर होता है, तो वो बहुत एक्टिविटी देता है, बहुत एक्टिविटी देता है। एक्टिव, सडनली कोई इस तरह की चीज एक्टिव हो जाती है। एक आध चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे मंगल आ गया कहीं पे, या ये ऐसे ग्रह आ गए, राहु केतु आ गए, तो उस समय आपको कुछ हेल्थ में कुछ घंटों के लिए परेशानी आएगी और वो ठीक हो जाएगी।
डॉक्टर भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कई समय पर, स्पेशली जैसे चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह के ऊपर आ गया तो कुछ वॉमिटिंग, कुछ बीपी का बढ़ना कुछ घंटों के लिए, चंद्रमा है तो एक आध घंटे के लिए आपको ऐसा महसूस होता है, उसके बाद आप एकदम नॉर्मल से हो जाते हो। तो ये ट्रांजिट की डिग्री का इससे होता है। ट्रांजिट की डिग्री जब हमारे किसी ग्रह की डिग्री पर आती है। ऐसे ही अगर चंद्रमा का जैसे नक्षत्र है जो भी आज में, जैसे सुबह पुष्य था और अभी शायद अश्लेषा हो गया होगा, उसमें क्या 12:30 तक पुष्य नक्षत्र था। और तो अभी मुझे लगता है मुझे भी बोलने का मौका मिला क्योंकि बुध से संबंध आ गया। और चंद्रमा के नक्षत्र से अगर तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र आपकी कुंडली में है, आज जिसमें चंद्रमा है उससे तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र, तो वहां पे आपको परेशानी आती है। 2, 4, 6, 8, 9 है तो आपको उतनी परेशानी ट्रांजिट से रिलेटेड नहीं आएगी। नवतारा चक्र का पाठ है पर उतना डिटेल याद करने का सबको जरूरत नहीं है, खाली 3, 5, 7 भी हम देख लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइम पे हमें परेशानी है। अभी पिछली कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र शर्मा जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि हमारी जो कुंडली है वो मेन है ट्रांजिट के मुकाबले। अब हमारी दशा अगर अच्छी चल रही है और ट्रांजिट में अगर 3, 5, 7 नक्षत्र भी आते हैं तो हमारा पॉजिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, पर कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा क्योंकि मेन हमारी बर्थ चार्ट है, D1 चार्ट हमारा मेन चार्ट है। और अगर मैं D1 में नक्षत्रों को देख लेती हूँ, नहीं तो आप D1 और D9 को देखिए, या D1 में अगर आपको नक्षत्र में आता है तो नक्षत्र को D1 में भी आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा सार मिल जाएगा अपनी कुंडली का। ट्रांजिट कितना ही खराब हो वो बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं देगा। तो यही बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत ट्रांजिट पे लोग राशिफल दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं और वो बहुत कम लोगों की कुंडलियों पे लगती है, क्योंकि वो ट्रांजिट आपकी कुंडली में वैसा एक्टिव होगा तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे आजकल हर 12 राशियों के बारे में यूट्यूब में और सब जगह आप देख लो, और फिर लोग आते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि मैंने तो सुना था पर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। तो ट्रांजिट मेन हमारा चार्ट है, हम जब पैदा हुए हैं हमें जो नक्षत्र मिले हैं, जो ग्रह मिले हैं, वही मेजरली काम करेगा। तो मैं इसी बारे में बताना चाहती थी। बहुत धन्यवाद।